बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ्रेंकली स्पीकिंग, सऊदी अरब आलमी तनाज़ात में सालिस कैसे बना। सऊदी अरब का अहम सफारती मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आया है, जिसकी हालिया 81 दिनों में रियाद में होने वाले अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात से होती है, जिसका मकसद वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान जो है ताल्लुकात की बहाली और यूक्रेन जंग खात्मा है। सऊदी अरब ने 18 फरवरी को इस बातचीत में सालसी का किरदार अदा किया, जो आलमी सतह पर उसके उभरते हुए असरो रसूख का मजहर है। और ये मौका बतौर सालिस एक ऐसे वक्त में सामने आया जब सऊदी अरब का किरदार वसी पैमाने पर फ़रोग़ पा रहा है और उसको मशरिक़ और मगरिब के दरमियान एक अहम पुल की हैसियत देता है। अमरीका और रूस के दरमियान बातचीत का अगला दौर 25 फरवरी को मुतवक्के है। मुल्क के 11 रीजन में गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने कहा, मुल्क के 11 रीजन में गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल है, जहाँ तेज़ हवा, गर्दो गुबार और बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने रहायशियों को साहली इलाकों में बरी सफ़र करने वालों को खबरदार किया है। महकमे ने कहा, मक्का मुकर्रमा, जमूम, तुरबा, अलखुरमा, बहरा और राबिक में तेज़ हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 49 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। समुद्र में ऊंची मौजें उठेंगी, जिनकी बुलंदी 3 मीटर तक पहुंच सकती है, जबकि तेज़ हवा की वजह से हद निगाह मुतासिर होगी। यही सूरत हाल मदीना मुनव्वरा में भी है, जहां खैबर, बदर, वादी अल-फरा में शाम 6 बजे तक तेज़ हवा और जबकि यम्बो और राइस के समुद्र में ऊंची मौजें उठेंगी। महकमे ने कहा, रियाद रीजन के तमाम शहरों में भी शाम तक गर्दानूद हवा चलेगी और हद निगाह इंतहाई मुतासिर रहेगी। अलबाहा, सीर, जसान और दीगर जनूबी इलाकों में तेज़ हवा के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश का भी इम्कान है। शुमाली इलाकों के महकमे मुतल्लिक महकमे ने कहा है कि सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार करेगी और कई शहरों में सुबह के वक्त दर्जा हरारत वो इंजमाद तक होगी। सऊदी सिनेमा घरों में 52 फिल्में, 110 मिलियन रियाल का बिजनेस। सऊदी फिल्म अथॉरिटी का कहना है कि रवां साल के इब्तदाई 45 दिनों में सऊदी अरब के सिनेमा घरों में लगने वाली 52 फिल्मों ने 110 मिलियन रियाल का बिजनेस किया। इक़्तिसादिया के मुताबिक फिल्म अथॉरिटी की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता साल के आखिरी महीनों ने सिनेमा घरों की आमदनी 40 से 50 मिलियन रियाल से ज़्यादा नहीं थी। सबसे ज़्यादा आमदनी दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड की गई, जो 55 मिलियन रियाल थी। अदाद शुमार के मुताबिक 4 फिल्मों की मजमूई आमदनी 52% रही, जिनमें सऊदी फिल्म होबाल सरफहरिस्त रही, जिसने 23 मिलियन रियाल का बिजनेस किया और 5,47,000 लोगों ने यह फिल्म देखी। तवक्को है कि यह फिल्म 5 बेहतरीन फिल्मों में से एक होगी। दूसरे नंबर पर 2 मिस्री फिल्में रहीं, जिन्होंने रवां साल 20 मिलियन रियाल का बिजनेस किया, जबकि वर्ल्ड डिज्नी की फिल्म ने 10 मिलियन रियाल कमाए। गुज़श्ता साल सिनेमा घरों की आमदनी में इजाफे की वजह टिकटों की कीमत की कमी थी, जिसके बाद लोगों ने सिनेमा का रुख किया। टिकटों में 10 से 35% तक कमी की गई थी। जो टिकट 50 रियाल का था वो 35 रियाल का कर दिया गया, जबकि 85 रियाल वाले टिकट की कीमत कम करके 55 रियाल कर दी गई थी। ट्रैफिक खराबवर्दियों पर 5,900 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खराबवर्दियों पर मुख्तलिफ शहरों से 5,975 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 16 फरवरी से 22 फरवरी तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रियाद रीजन में जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 6,484 है। दूसरे नंबर पर जद्दा है, जहां से 1,200 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में 496, मदीना मुनव्वरा में 167, मशरक़ी रीजन में 218, असीर में 67, कसीम में 39, जज़ान में 48, जबकि हाइल में 10 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में रमज़ान के दौरान रज़ाकारों की खिदमत। मस्जिद हरम और हरमैन शरफैन में दीनी अमूर की जानब से रमज़ान के दौरान रज़ाकारों की खिदमत हासिल करने का ऐलान किया है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में मर्द और ख़वातीन दोनों को रज़ाकाराना खिदमत का मौका दिया जाएगा। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक हरमैन शरफैन आने वाले ज़ायरीन की खिदमत और रहनुमाई के लिए वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद और गैर मुनाफ़े बख्श सेक्टर के कौमी मरकज़ के ताउन से रज़ाकारों की खिदमत हासिल की जाएंगी। हरमैन शरफैन में शोबा दीनी अमूर के शोबे के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस का कहना है कि मजहबी अमूर की
की प्रेसिडेंसी ने तंजीमी इंतजामात की मंजूरी के बाद रमज़ान के दौरान रज़ाकाराना खिदमात के लिए प्रोग्राम तैयार किए हैं। याद रहे, रज़ाकाराना खिदमात का ये प्रोग्राम सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट से भी मुताबिकत रखता है। गुज़श्ता साल मक्का मुकरमा टेक्निकल कॉलेज की जानिब से रमज़ान में ज़ायरीन की खिदमत के लिए खसूसी मुहिम ऑन अल तकनी लॉन्च की गई थी। इस मुहिम में शरीक कॉलेज के तलबा रज़ाकाराना तौर पर रास्ता भूल जाने वालों और नमाज अदा करने के मकामात की रहनुमाई करने के अलावा माजूर लोगों की हर मुमकिन मदद के लिए पेश रहे। सैटेलाइट एंड रेस्क्यू मिशन सऊदी अरब रीजनल इजलास की मेज़बानी करेगा। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी पीर को जद्दा में एक रीजनल इजलास की मेज़बानी आज कर रही है, जिसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रीजनल इजलास 24 से 27 फरवरी तक 4 दिन में जारी रहेगा। इसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, अलजायर, नाइजीरिया, टोगो सर्च एंड रिसर्च सेंटर की टीमों के लिए तरबीती वर्कशॉप्स हो रही हैं। एसपी के मुताबिक सऊदी अरब खित्ते में रेस्क्यू मिशन में सबसे आगे रहा। उसके पास तैयारों, बहरी जहाज़ों और लोगों के लिए सैटेलाइट सर्च टूल्स हैं। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता के उन पहले मुल्कों में से एक था जिसने कॉस्पास सरसेट में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसे 1979 में कनाडा, फ्रांस, अमेरिका और साबिक सोवियत यूनियन की जानब से रेस्क्यू मिशन के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है ऑपरेट करने के लिए कायम किया गया था। इजलास में सऊदी अरब के मिशन कंट्रोल सेंटर के नुमाइंदों के अलावा रेस्क्यू मिशन में शामिल हुक्काम जैसे फ़ज़ाइया, बॉर्डर गार्ड्स और वज़ारत दाखिला की सिक्योरिटी सर्विसेज शिरकत कर रहे हैं। इजलास के शुरा सैटेलाइट्स की तनसीब के तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं के साथ रीजन्स के दरमियान सर्च और रेस्क्यू सर्विसेज में ताउन के पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी अरब और जनूबी कोरिया का फिल्म सेक्टर में ताउन बढ़ाने का मुआहदा। सऊदी फिल्म कमीशन और कोरियन फिल्म कौंसिल ने फिल्म सेक्टर में ताउन बढ़ाने, सकाफती तबादले की सपोर्ट सऊदी अरब और जनूबी कोरिया में इंडस्ट्री की तरक्की के लिए इस स्ट्रेटजिक शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। एसपी के मुताबिक इस मुआहदे का मकसद नॉलेज के तबादले, प्रोडक्शन, ताउन, टैलेंट डेवलपमेंट और तकनीकी जो टैलेंट है उसको भी फ़रोग़ देना है और सऊदी अरब में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको मज़ीद तक़वियत देना है। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतजामिया का कहना है कि 20 से 28 फरवरी 2025 तक मुसाफिरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। रोज़ाना औसतन 2,80,000 मुसाफिरों की आमद होगी और सबसे ज़्यादा मुसाफिर वो हफ्ता 22 फरवरी 2025 को आए। अलमरात अंजुम के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिरों की इतनी बड़ी तादाद में आमदोरफ्त की वजह से स्कूलों में छुट्टियाँ हैं। उसकी वजह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक हफ्ते के दौरान इंतहाई मसरूफ़ तरीन वक्त गुजारेगा। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों को इस हवाले से मशवरा दिया कि वो एयरपोर्ट पहुंचने और टर्मिनल 1 और 3 के दरमियान मुंतकिल होने के लिए दुबई मेट्रो का इस्तेमाल करें। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।